सोनू हॉरर स्टोरी के प्यारे दर्शकों, नमस्कार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी शादी की कहानी जिसे सुनते ही आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। एक ऐसी दुल्हन की कहानी जिसने अपनी शादी पूरी करने के लिए हर साल एक नई जान ली। क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? क्या हवेलियां किसी और दुनिया से जुड़ी होती हैं? आइए इस कहानी के साथ उन सवालों के जवाब ढूंढें। धनेटा उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव जो एक समय में बहुत शांति से बसा हुआ था, लेकिन यह गांव अपनी हवेली के लिए जाना जाता था, ठाकुर हवेली। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी हुई थी, जहां कोई भी शख्स जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां थीं। एक बुरी आत्मा की कहानी जो हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात शहनाई की आवाजों के साथ आती थी। रवि मिश्रा दिल्ली के एक विश्वविद्यालय का छात्र गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने नानी के गांव आया था। रवि का विश्वास था कि भूत प्रेत केवल बच्चों की कहानियां होती हैं। वह पढ़ा लिखा, बुद्धिमान और बहुत ही साहसी था। उसके मन में कभी यह ख्याल नहीं आया कि वह कभी इन सब चीजों में उलझेगा। गांव में आते ही रवि को अपने दोस्तों से हवेली के बारे में पता चला। सब ने उसे चेतावनी दी थी, पर रवि को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा, भूत प्रेत होते तो आज के जमाने में पकड़ लिए जाते, यह सब बकवास है। एक दिन रवि हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि हवेली कुछ अजीब सी है। सामने के दरवाजे पर गहरी जंग लगी हुई थी और दीवारों में दरारें थीं। हवेली का माहौल घना और ठंडा था। रवि ने सोचा कि एक बार अंदर जाकर देखता हूं, फिर सबको बताऊंगा कि ये सिर्फ एक डरावनी जगह है, कोई आत्मा वगैरह नहीं है। जैसे ही रवि ने हवेली के दरवाजे को खोला, उसकी आंखें खुली रह गईं। अंदर कोई अंधेरा नहीं था, बल्कि हवेली में किसी ने साफ सफाई की थी। घर के हर कोने में जैसे किसी ने ताज़े फूल रखे थे और बीच में एक बड़ा सा मंडप सजा हुआ था, वही मंडप जिस पर उसकी आंखों ने वही दुल्हन का सपना देखा था। अचानक से रवि को एक सिसकी सुनाई दी, मुझे मेरा दूल्हा चाहिए। रवि चौंकते हुए मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके पैरों के पास एक लाल रंग का झुमका गिरा था। रवि ने उसे उठाया और झुमके को ध्यान से देखा। वही झुमका था जो उसने अपने सपने में देखा था। रवि डरते हुए भी यह सोचते हुए हवेली से बाहर आ गया कि यह कुछ भी नहीं था, बस एक मन का भ्रम। मगर कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसका भ्रम शायद सच था। रात को रवि को एक बार फिर वही सपना आया। इस बार सपने में वह देख रहा था कि वही दुल्हन जो लाल जोड़े में सजी थी, उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसका चेहरा जल चुका था और होठों से खून टपक रहा था। वह बोली, अब तू ही मेरा दूल्हा बनेगा। 7 फेरे अधूरे हैं। रवि की आंखें झपक रही थीं और अचानक वह उठ बैठा। कमरे में घना अंधेरा था और हवा की सरसराहट महसूस हो रही थी। उस समय उसकी नानी कमरे में आईं और वह घबराते हुए बोलीं, क्या हुआ रवि? फिर वही सपना? रवि की आवाज़ कांप रही थी। हाँ, वही सपना, वही लाल जोड़ा, वही मंडप, वही झुमका और वो दुल्हन जो मुझे अपना दूल्हा बना रही है। नानी की आंखों में डर था और उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, हवेली के बारे में कभी मत पूछो, बहुत पुरानी कहानी है। सच्चाई में उस हवेली में एक बार शादी होनी थी, लेकिन वो कभी पूरी नहीं हो पाई। उस रात एक हादसा हुआ था और तब से वहां हर साल फाल्गुन पूर्णिमा को एक शादी की शहनाई सुनाई देती है, लेकिन वह शादी कभी पूरी नहीं होती। नानी की बातों ने रवि को और भी अधिक डर में डाल दिया था। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था
लेकिन उसे यह एहसास हो रहा था कि जो उसने देखा वह केवल सपना नहीं था। दूसरे दिन रवि ने गांव के बुजुर्गों से इस हवेली और उसकी इतिहास के बारे में और जानने की कोशिश की। एक पुराने आदमी ने उसे बताया, ये हवेली ठाकुर प्रताप सिंह की थी। चंद्रिका उनकी बेटी थी। उसकी शादी होनी थी, लेकिन शादी के दिन कुछ अजीब हुआ। दूल्हे के परिवार वालों ने दहेज को लेकर तकरार की थी। गुस्से में आकर चंद्रिका ने खुद को आग में झोंक दिया, पर वह मरी नहीं, वो चुड़ैल बन गई। क्या? रवि ने हैरान होकर पूछा। हाँ, चंद्रिका ने अपनी आत्मा को वश में कर लिया था और अब हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात वो अपना शादी का सपना पूरा करने के लिए किसी को अपने फेरों के लिए चुनती है। सचमुच जो वह जानने आया था वह बहुत डरावना था। यह कहानी धीरे धीरे गहरी होती जा रही है और 7 फेरे के रहस्यों में रवि अब बुरी तरह फंसा हुआ था। अब वह सिर्फ एक चश्मदीद नहीं था, बल्कि कहानी का हिस्सा बन चुका था। रवि की रातें अब डर और रहस्य से भरी हुई थी। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि जो वह सोचता था वह सिर्फ भ्रम नहीं था, बल्कि सच था। हवेली के बारे में जो कहानियां उसने सुनी थीं, वह सभी सच थीं। चंद्रिका की आत्मा हर साल अपने विवाह के अधूरे फेरों को पूरा करने के लिए किसी न किसी को अपना शिकार बनाती थी, और इस बार उसका शिकार रवि था। रवि ने अपने नानी से बात की थी और जानने की कोशिश की थी कि आखिर चंद्रिका की आत्मा को कैसे शांत किया जा सकता है। नानी ने धीरे से कहा, कोई भी उस हवेली में प्रवेश नहीं करता, और जो करता है वह कभी वापस नहीं आता। चंद्रिका की आत्मा को शांति केवल तब मिलेगी जब उसे उसका अंतिम पति मिल जाएगा। वह हर साल किसी न किसी को चुनती है और उसे अपने फेरों में बांधकर उसकी जान ले लेती है। अगर वह मनुष्य के शरीर में पूरी तरह से समा जाती है तो उसका राक्षसी रूप पूरी तरह से जाग जाएगा। रवि का दिल धड़कते हुए कांप रहा था, लेकिन वह इसे अकेले नहीं छोड़ सकता था। उसे यह जानने की जरूरत थी कि इस रहस्य का समाधान क्या था। अब पूरी तरह से दुविधा में था। एक ओर वह हवेली में जाने से डर रहा था, वहीं दूसरी ओर उसके मन में सवाल उठ रहे थे कि अगर वह नहीं गया तो क्या होगा? क्या वह इस खौफनाक दुल्हन के फेरों से बच पाएगा? फाल्गुन पूर्णिमा की रात बस कुछ ही घंटों की दूरी पर थी। रवि का मन घबराया हुआ था, लेकिन कुछ करने की सोचते हुए वह हवेली की ओर बढ़ने की ठान चुका था। उसने कई बार सोचा कि वह भाग सकता है, लेकिन फिर भी उसने अपने डर को दरकिनार करते हुए हवेली जाने का निर्णय लिया। हवेली का वातावरण घना और खौफनाक था। रवि का दिल धड़क रहा था और हर कदम के साथ वह महसूस कर रहा था कि जैसे उसके पास कुछ और देर नहीं है। हवेली का दरवाजा धीरे से खुला और रवि अंदर दाखिल हो गया। हवेली का हर कोना अजीब सा महसूस हो रहा था। कोई आवाज नहीं, बस एक सन्नाटा जो दिल को डरा देता था। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही रवि को एहसास हुआ कि यहाँ कोई और दुनिया बसती है। कमरे में वही पुरानी शहनाइयां गूंज रही थीं जो वह पहले सुन चुका था। तभी रवि ने देखा वह दुल्हन, वही चेहरा, वही जलता हुआ रूप, वही लाल जोड़ा। वह उसे घूर रही थी। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? दुल्हन हंसी, लेकिन उसकी हंसी में कुछ खौफनाक था। उसकी आवाज जैसे किसी राक्षसी चीख से निकल रही थी। तुम्हें मेरे 7 फेरे पूरे करने होंगे रवि, और तुम बिना इस शादी के खत्म हुए यहां से नहीं जा सकते। रवि डर से कांपने लगा और उसकी आंखों में सवाल थे। क्या यह सच है? दुल्हन फिर बोल पड़ी,
तुम ही मेरे दूल्हा बनोगे। यही है मेरा किस्सा, और तुम्हारे बिना मेरा इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। रवि ने डरते हुए देखा कि वह धीरे धीरे उसे घेरने लगी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे की जख्म भरी त्वचा से खून बह रहा था। रवि ने कोई सोच विचार किए बिना अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन वह पूरी तरह से हवेली के अंदर फंस चुका था। रवि को लगा कि वह सिर्फ एक बुरा सपना देख रहा है, लेकिन जब उसके शरीर ने बर्फ जैसी ठंडक महसूस की तो उसे समझ में आ गया कि वह किसी ऐसी दुनिया में है जहां से वापसी संभव नहीं है। चंद्रिका की आत्मा अब उसके करीब थी। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन फिर भी वह उस कटीले और खून से सने रूप को देख रहा था। अब तुमसे बचने का कोई रास्ता नहीं है रवि। दुल्हन की आवाज में गुस्सा और नफरत झलक रही थी। मुझे 7 फेरों का वादा चाहिए। तुम मेरी शादी का हिस्सा बनोगे, चाहे तुम चाहो या न चाहो। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ चुका था कि अब उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन सवाल यह था, क्या वह इस आत्मा को शांति दे सकता था? क्या कोई तरीका था जिससे वह इस चुड़ैल के शाप से बच सके? तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सुना था कि जो भी आत्मा किसी अधूरी शादी की वजह से परेशान हो, उसे अगर सही तरीके से शांत किया जाए तो वह मुक्त हो सकती है। रवि ने धीरे धीरे गहरी सांस ली और चंद्रिका से कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शाप खत्म हो तो तुम्हें अपना अधूरा काम पूरा करना होगा। तुम इस शादी को अब सही तरीके से पूरी करो। तुम अपने दूल्हे का चुनाव करो और यह शाप खुद ही टूट जाएगा। चंद्रिका उसकी बातों को सुनकर चुप हो गई। उसकी आंखों में अब कोई क्रोध नहीं था, बल्कि हल्का सा भ्रम था। रवि ने चंद्रिका से पूरी ईमानदारी से कहा, मैं तुम्हारा दूल्हा नहीं बन सकता, क्योंकि मैं जीवित हूं और तुम एक आत्मा हो। तुम्हारे फेरों में कुछ भी सच्चा नहीं है। तुम्हें अपने अधूरे काम को छोड़ देना होगा। यह शाप तभी खत्म होगा जब तुम अपने आप को मुक्त करोगी। चंद्रिका की आंखों में अब आंसू थे। वह बोली, क्या तुम सच में मुझे मुक्त कर सकते हो? रवि ने धीरे से कहा, अगर तुम यह शादी पूरी करने की बजाय शांति से अपनी आत्मा को शांति दोगी तो शायद तुम्हारी मुक्ति मिल सकती है। रवि ने चंद्रिका के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम अपनी आत्मा को शांत करो। सच्चा प्यार कभी किसी शाप में नहीं बंध सकता। चंद्रिका ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में शांति का आभास हुआ। कुछ पल में ही उसका रूप बदलने लगा और उसकी आत्मा धीरे धीरे हवेली से बाहर निकलने लगी। हवेली का वातावरण हल्का हो गया और रात की सन्नाटा टूट गया। रवि ने राहत की सांस ली। वह समझ चुका था कि आज उसने केवल अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि एक आत्मा को शांति भी दी। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, यह कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं थी, बल्कि यह एक गहरी सीख देने वाली कहानी थी। कभी भी किसी अधूरी काम को लटकने मत दो और हमेशा अपने आसपास की घटनाओं को समझने की कोशिश करो। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसी कोई घटना हो सकती है, लेकिन अगर हम सही रास्ते पर चलें तो कोई भी शाप, कोई भी आत्मा हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सोनू हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर से एक नई खौफनाक कहानी के साथ हम लौटेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, डर सिर्फ एक भावना है जो सही समय पर उसे समझने से दूर हो जाती है।